महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट है मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट, जहां उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को हराने के लिए एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे ने फील्डिंग लगा दी है। पिछले चुनाव में आदित्य ठाकरे ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था और वो भारी मतों से जीत कर आए थे, लेकिन इस चुनाव में उनके सामने उनके चाचा ने अपने करीबी और एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट उतार कर लड़ाई को कांटे की टक्कर की बना दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है वर्ली विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और क्यों ये सीट बन रही है महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा हॉट सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां लोकेटेड है वर्ली विधानसभा सीट। ये सीट वेस्टर्न रेलवे के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास आती है। इसी इलाके में मुंबई का आइकॉनिक बांद्रा वर्ली सी लिंक है। मुंबई की मशहूर महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, नेहरू प्लानिटेरियम और साइंस सेंटर भी इसी इलाके में आते हैं। लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये इलाका साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, जहां पिछले चुनाव में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत की जीत हुई थी। अब कौन कौन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैदान में है ये भी जान लेते हैं। वर्ली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये चुनावी क्षेत्र अपने आप में हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स की वजह से चर्चा में है। यहां पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक बार फिर मैदान में तो हैं, लेकिन उनके सामने एकनाथ शिंदे ने अपने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा को उतार दिया है। इसके अलावा राज ठाकरे ने अपने करीबी संदीप देशपांडे को भी मैदान में उतारा है। यहां पर करीब 20 लोगों ने अपना नामांकन भरा था, लेकिन अब सिर्फ 10 लोग ही मैदान में हैं। जहां एक तरफ राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार की घोषणा चुनाव के ऐलान के 1 महीने पहले ही कर दी थी, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख के कुछ ही दिन पहले की थी। इस सीट पर पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने उम्मीदवार के तौर पर सायना एनसी को मैदान में उतार सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे के वोट काटने के लिए एकनाथ शिंदे को ये सीट दे दी गई और फिर एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवरा को मैदान में उतार दिया। क्या है इस सीट का रिकॉर्ड, ये भी हम जान लेते हैं। पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो ये सीट पिछले 34 सालों से शिवसेना की रही है। 1990 से शिवसेना का यहां पर विधायक रहा है। मराठी हार्टलैंड होने के चलते यहां हमेशा से ही शिवसेना के समर्थन में वोट पड़ते रहे हैं। 1990 से लेकर 2004 तक यहां पर शिवसेना के उम्मीदवार दत्ता नलावड़े की जीत होती रही है। 2009 में एनसीपी की टिकट पर सचिन आहिर चुनकर आए थे, जो इस वक्त शिवसेना यूबीटी के सदस्य हैं। इसके बाद 2014 में शिवसेना के सुनील शिंदे ने यहां पर जीत हासिल की थी और 2019 में पहली बार आदित्य ठाकरे मैदान में उतरे थे और उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। क्या है इस इलाके के मुद्दे, ये भी जान लेते हैं। इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के साथ साथ स्लम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर है। यहाँ पर स्लम डेवलपमेंट का इशू एक बड़ा मुद्दा रहा है। मुंबई की मशहूर बीडीडी चाल भी इसी इलाके में आती है और इसके रीडेवलपमेंट को लेकर काफी गुस्सा लोगों में देखने मिला है। इतना ही नहीं, इसी इलाके में महालक्ष्मी रेस कोर्स है, जहां पर एक बड़ा इको पार्क बनाने की योजना का अनाउंसमेंट सरकार कर चुकी है, लेकिन इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस इलाके में ट्रैफिक भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये इलाका मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब को मुंबई शहर से जोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पर रही है। मिलिंद देवरा को क्यों उतारा गया मैदान में, ये भी आपको बता देते हैं। इस सीट पर पहले बीजेपी अपनी दावेदारी कर रही थी। बीजेपी यहां से अपने उम्मीदवार के तौर पर सायना एनसी को मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन बाद में इस सीट को शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया और शिंदे ने यहां से मिलिंद देवरा को मैदान में उतारने का काम किया। लोकसभा के हिसाब से अगर देखें तो मिलिंद देवरा साउथ मुंबई से 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनके पहले उनके पिता मुरली देवरा भी यहीं से लोकसभा जाते रहे हैं। इस इलाके पर देवड़ा परिवार का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो मिलिंद देवरा को वर्ली विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत की जीत हुई थी, लेकिन उन्हें
वर्ली इलाके में सबसे कम वोट मिला था। अरविंद सावंत को यहां पर महज 6,500 वोटों की ही लीड हासिल हुई थी, जिसको देखते हुए एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवरा को मौका देने का काम किया है। यहां पर मिलिंद देवरा अगर जीतते नहीं भी है तो वो आदित्य ठाकरे को बड़े पैमाने पर डैमेज कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें संदीप देशपांडे की, तो संदीप देशपांडे एक मराठी कैंडिडेट हैं और मराठी कैंडिडेट को राज ठाकरे ने उतारकर कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे के वोट काटने की एक प्लानिंग की है। आपको ये भी बता दें कि जब 2019 में आदित्य ठाकरे पहली बार यहां से मैदान में उतरे थे तो राज ठाकरे ने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन इस चुनाव में राज ठाकरे ने अपना कैंडिडेट संदीप देशपांडे को उतारकर इस सीट की लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग कर दी है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की इस सबसे बड़ी हॉट सीट पर कौन जीत हासिल करेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।